नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल वास्तविक जानकारी में। जय श्री हरि विष्णु, जय माता रानी। माता रानी की कृपा आप सभी और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की यह वीडियो पूरी तरह से आप सभी के द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित है। जैसा कि कुछ दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो दी थी जिसमें संध्या दीपक से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी साझा की गई थी। उस वीडियो विस्तार से बताया था कि संध्या समय दीपक प्रज्वलित करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। अब उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न आए और उन्हीं प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए आज हम विस्तार से इस विषय पर बात करेंगे। आज हम जानेंगे कि घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस समय दीपक जलाना सबसे शुभ माना जाता है। इसके साथ ही आपके अन्य प्रश्नों का भी उत्तर देंगे। तो आइए सबसे पहले आपके प्रश्नों को क्रमबद्ध तरीके से लेते हैं और एक एक करके विस्तार से समझाते हैं। प्रश्न 1, घर के मुख्य द्वार पर जो दीपक प्रज्वलित करते हैं उसके लिए सुबह का समय सही होता है या फिर शाम का? दोस्तों, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने का सबसे शुभ समय संध्याकाल यानी कि शाम का समय होता है। यह वह समय होता है जब सूर्यास्त होता है और रात की शुरुआत होती है। इस समय दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और साथ ही घर के सभी कष्टों और बाधाओं का नाश होता है। प्रातःकाल में भी दीपक जलाने का महत्व है, लेकिन मुख्य द्वार पर दीपक जलाने के लिए संध्या का समय सबसे अधिक शुभ माना जाता है। इसके साथ ही यदि आप किसी विशेष पूजा का आयोजन कर रहे हैं तो सुबह का समय भी उपयोगी हो सकता है, लेकिन सामान्य से संध्या का समय अधिक उपयुक्त है। प्रश्न 2, मुख्य द्वार पर जो हम दीपक जलाते हैं उसकी बत्ती लंबी होनी चाहिए या गोल? अब इस प्रश्न का उत्तर भी बहुत खास है। ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार लंबी बत्ती जलाना दीर्घायु, शांति और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। इसे जीवन में स्थिरता लाने के लिए विशेष रूप से उपयोग किया जाता है। दूसरी ओर गोल बत्ती जलाने का भी विशेष महत्व है, खासकर यदि आप धन, समृद्धि और लक्ष्मी पूजन कर रहे हो। गोल बत्ती प्रयोग विशेष रूप से तब किया जाता है जब आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं। इसलिए यह आप पर निर्भर करता है कि आप किस उद्देश्य के लिए दीपक जला रहे हैं। यदि आप दीर्घायु और शांति के लिए दीपक मुख्य द्वार पर दीपक को दाईं ओर रखना चाहिए या बाएं? और यह प्रश्न भी बहुत दिलचस्प और महत्वपूर्ण है। ज्योतिष के अनुसार मुख्य द्वार के दाईं ओर दीपक जलाना सबसे शुभ माना जाता है। दाईं दिशा को धर्म और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। यह दिशा भगवान की ओर से आने वाली सकारात्मकता और शुभता का प्रतीक मानी जाती है। अगर आप दीपक को बाईं ओर जलाते हैं तो इसे भी गलत नहीं माना जाता, लेकिन दाईं ओर दीपक जलाने से घर में अधिक शुभ ऊर्जा का संचार होता है और घर के सभी सदस्यों पर देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। इसीलिए आपको दीपक हमेशा मुख्य द्वार के दाईं ओर ही जलाना चाहिए। प्रश्न 4, दीपक की सामग्री का होना चाहिए आटे का या धातु का? अब यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका उत्तर धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में कहा गया है कि मिट्टी का दीपक सबसे शुद्ध और शुभ माना जाता है। इसका कारण यह है कि मिट्टी पृथ्वी से जुड़ी होती है, जो पंच तत्वों में से एक है और इसका संबंध शुद्धता और प्रकृति से है। आटे का दीपक विशेष रूप से तीज, त्योहारों और विशेष पूजा के दौरान जलाया जाता है, खासकर तब आप विशेष रूप से देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं। वहीं धातु का दीपक में तेल डालना या फिर शुद्ध घी? अब इस प्रश्न का उत्तर भी धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शुद्ध घी का दीपक सबसे शुभ और प्रभावशाली माना गया है। शुद्ध घी का दीपक जलाने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में धन धान्य की कमी नहीं होती। घी का दीपक रूप से लक्ष्मी पूजन और अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक अवसरों पर जलाया जाता है। वही तेल का दीपक भी उपयोगी होता है, खासकर रोजमर्रा की पूजा में। यदि आप नियमित रूप से दीपक जलाना चाहते हैं तो तेल का दीपक अच्छा होता है, लेकिन यदि आप किसी विशेष पूजा या धार्मिक अनुष्ठान के लिए दीपक जला रहे हैं तो शुद्ध घी का दीपक जलाना सर्वोत्तम होता है। प्रश्न, अच्छा, यदि हवा, आंधी या बारिश के दीपक बुझ जाता है तो क्या किया जाए? यह प्रश्न भी कई दर्शकों ने पूछा है
और इसका उत्तर भी धर्मशास्त्रों में विस्तार से दिया गया है। अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर जलाया गया दीपक हवा, आंधी या बारिश के कारण बुझ जाता है तो इसे अपशकुन नहीं माना जाता। यह एक प्राकृतिक घटना है और इसे लेकर चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसी स्थिति में आपको दीपक को पुनः श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रज्वलित करना चाहिए और अपनी पूजा जारी रखनी चाहिए। किसी भी प्राकृतिक बाधा के कारण दीपक का बुझना सामान्य है और इसे लेकर कोई भय या चिंता नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार के बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के हैं घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से संबंधित, जिनके उत्तर में आपको आज की वीडियो में देने वाला हूं और इसके साथ ही एक बहुत ही अचूक उपाय भी बताने वाला हूं, जो अगर आप ध्यान से अपनाते हैं और घर के मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित करते हैं तो निश्चित ही आपकी मनोकामनाएं बहुत पूरी हो जाएंगी। इस उपाय को 21 दिन, 41 दिन या फिर कई बार 11 दिन में भी अपनाया जाता है और इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। दोस्तों, यह उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें दिए गए उत्तर आपके ही प्रश्नों पर आधारित हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक और ही मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आपके कमेंट्स के जरिए ही मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो पसंद आ रही है और आपके लिए यह उपयोगी है। इसलिए अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें, क्योंकि इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होगा। अगर आपका कोई सुझाव हो या कोई प्रश्न हो या आप किसी विशेष विषय पर वीडियो देखना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। इससे आप इस चैनल पर अपलोड होने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सही समय पर प्राप्त कर सकेंगे। अब बात करते हैं कि सुबह या फिर शाम को दीपक कब जलाना चाहिए। देखिए, सुबह के समय भी घर के मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित किया जाता है, खासकर उन घरों में जहां दहलीज पूजन की परंपरा होती है। कई स्थानों पर सुबह सुबह स्नान इत्यादि करने के बाद मुख्य द्वार पर पूजा की जाती है और दहलीज का पूजन होता है। हालांकि हर जगह यह परंपरा नहीं होती, लेकिन जहां होती है वहां पर यह बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। अगर आप चाहें तो सुबह भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, लेकिन शाम के समय दीपक जलाना अत्यंत आवश्यक माना गया है, क्योंकि शाम नकारात्मक और सकारात्मक दोनों शक्तियां बहुत प्रभावी होती है। मतलब दोनों ही तरह की शक्तियां इस समय सक्रिय होती है। ऐसे में घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश नहीं करती और सकारात्मक शक्तियां घर में आती हैं। शास्त्रों के अनुसार जो सुबह और शाम का समय होता है उसे संधिकाल कहा जाता है। संधिकाल वह समय होता है जब रात से सुबह होती है और फिर सुबह से जब रात होती है, वह समय संधिकाल कहलाता है। वैसे तो के समय को भी संधिकाल कहा जाता है, लेकिन सुबह और शाम के संधिकाल का विशेष महत्व है। इसलिए जब भी आप घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं तो इन बातों का ध्यान रखें और इन नियमों का पालन करते हुए दीपक प्रज्वलित करें। इससे आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और देवी देवताओं की कृपा आप पर बनी रहेगी। लेकिन सुबह और शाम का जो संधिकाल का समय होता है, इस समय में लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती है और कहा जाता है कि प्रत्येक घर के द्वारा पर मां लक्ष्मी आई है, उनके साथ उनकी बहन दरिद्रता भी आई है। और जिन घरों के मुख्य द्वार पर दीप प्रज्वलित होता है, ऐसे घरों में मां लक्ष्मी प्रवेश करती है और जिन घरों के मुख्य द्वारा पर दीपक नहीं होता है, ऐसे घरों में दरिद्रता का प्रवेश हो जाता है। इसलिए सुबह और शाम का जो संधिकाल का समय होता है वो बहुत विशेष होता है। इसलिए मैं आपसे वीडियो में बताता हूं कि सुबह जल्दी उठिए और सुबह जल्दी उठकर अपने घर के मुख्य द्वार की सफाई कर लीजिए। अब देखिए, सुबह दीप जालना झालना यह पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन सुबह घर की साफ सफाई अत्यंत आवश्यक होती है और घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव जरूर होना चाहिए। इतने से ही मां लक्ष्मी का प्रवेश आपके घर में हो जाता है। लेकिन शाम के समय दीप दान होना चाहिए। तो सुबह अगर आप दीपक प्रज्वलित नहीं करते हैं तो के समय दीपक अवश्य प्रज्वलित कीजिए। अब घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलन का सही समय क्या होता है, तो देखिए, घर के मुख्य द्वार पर जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है, अगर आप सुबह प्रज्वलित करते हैं तब भी आप सुबह उठकर सूर्योदय होने से पहले प्रज्वलित कर लीजिए। और शाम को जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है वो संध्या काल में होता है, मतलब जब सूर्यास्त हो रहा होता है उसी समय दीपक प्रज्वलित किया जाता है। तो सूर्यास्त होने के बाद दीपक नहीं प्रज्वलित किया जाता है। सूर्यास्त होने
वाला होता है, इस समय दीपक प्रज्वलित कर दिया जाता है। मतलब जो संधि कल का समय होता है, दिन और रात्रि के मिलन का समय, उसे समय आपके घर के मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित होना चाहिए, मतलब हो जाना चाहिए। उससे पहले तो इस बात का ध्यान रखिए, ऐसा नहीं हो कि सूर्य अस्त हो गए हैं, अंधेरा हो गया है, फिर आप दीपक प्रज्वलित करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। अंधेरा होने से आपके घर के मुख्य द्वार पर दीपक जल जाना चाहिए। और हाँ, दीपक जलते समय एक और चीज का आपको ध्यान रखना है। जब हम संध्या दीपक प्रज्वलित करते हैं घर के मुख्य द्वार के लिए, तब ऐसे में दीपक आप अपने घर के मंदिर में ही प्रज्वलित करेंगे। और दीपक प्रज्वलित करने के बाद आप अपने पूरे घर में उसे दीपक को घुमा लेते हैं। मतलब आप अपनी रसोई में, घर के हर कमरे में, घर में जितने भी कमरे हैं, हर कमरे में वह घुमा लीजिए जैसे किसी देवी देवता को हम दिखाई हैं ना। बिल्कुल इस प्रकार से अपने एक हाथ में दीपक ले लीजिए और आरती की तरह पूरे घर में घूमते हुए चलिए, मंत्र बोलते रहिए। आप कोई भी मंत्र बोल सकते हैं, चाहे तो श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, या जय मां लक्ष्मी, जय मां दुर्गा, या हनुमान जी का नाम ले सकते हैं। मंगल भवन, अमंगलहारी, द्रवहु, सुदशरथ, अजर बिहारी, इस प्रकार से भी आप इस चौपाई को बोलते हुए भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। और दीपक हुए मंत्र बोलते रहिए और फिर आप मुख्य द्वार की तरफ निकाल जाएंगे और फिर मुख्य द्वार जाकर आपको वो दीपक रख देना होता है। मतलब घर के मुख्य द्वार के लिए जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है वह घर के अंदर यानी कि घर के मंदिर में ही प्रज्वलित कर लिया जाता है और पूरे घर में घूमर ही आप मुख्य द्वार ले जाकर उसे रखते हैं। तो घर के मुख्य द्वार पर जो संध्या काल में दीपक प्रज्वलित किया जाता है उसकी विधि यही होती है, और के पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण कारण होता है। जैसे कि जो भी नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में होती है, जब हम दीप प्रज्वलित करते हैं तो सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा स्वतः ही नष्ट हो जाती है। और जब हम पूरे घर में घूमते हुए ये दीपक लेकर जाते हैं बाहर, तो सारी नकारात्मक ऊर्जा जो घर की होती है वो बाहर निकाल जाती है। और फिर हम घर के मुख्य द्वार पर वो दीपक रख देते हैं ताकि जो सकारात्मक ऊर्जा है बाहर से रही है वो हमारे घर में प्रवेश कर जय मां लक्ष्मी या फिर कोई भी देवी का जो शुभ आगमन हो वो हमारे घर में हो। तो शाम का दीपक आप इसी प्रकार से जलाएंगे। लेकिन अगर आप सुबह दीपक जलते हैं, दहलीज पूजन करते हैं, तब दिल्ली पूजन करते समय दीपक आप दिल्ली पर ही प्रज्वलित करते हैं। मतलब इसके लिए आपको अंदर से दीपक प्रज्वलित करके लाने की आवश्यकता नहीं होती है। आप दहलीज पर दीपक जाते हैं, पुष्प और जल इत्यादि लेकर जाते हैं और जल डालते हैं सबसे पहले। उसके बाद आप रंगोली बना सकते हैं, थोड़ी सी पुष्प रख सकते हैं या अक्षत रख सकते हैं और इसी के ऊपर आप दीपक रखते हैं। फिर दीपक को प्रज्वलित करते हैं। तो दोनों समय के दीपक प्रज्वलित करने की विधि अलग होती है। और आप जानते हैं कि दीपक जब आप प्रज्वलित करते हैं तो दीपक आपको रखना किस तरफ है। देखिए, घर में जब आप अंदर आते हैं तो अंदर आते समय आपका दाहिना हाथ है जी तरफ पड़ता है, उसी तरफ आपको दीपक प्रज्वलित करना है। मतलब घर से बाहर निकलते समय लेफ्ट साइड और घर में अंदर आते समय राइट साइड होना चाहिए जो आप दीपक प्रज्वलित करेंगे। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। और अब बात करते हैं कि दीपक की बात ही किस प्रकार की हानि चाहिए, गोल हानि चाहिए या लंबी हानि चाहिए। तो देखिए, वैसे तो घर के मुख्य द्वार पर लंबी का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अगर आप चाहे तो भी प्रज्वलित कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। अब ध्यान ये रखना है आपको कि अगर आप लंबी बाटी का प्रयोग करते हैं तो उसमें सिंगल बाटी नहीं होती है, हमेशा दो डालकर ही दीपक प्रज्वलित किया जाता है। मतलब लंबी बात या दो ले लीजिए और दोनों को क्रेस क्रॉस करके आप दीपक में रख दीजिए। दीपक एक ही तरफ से प्रज्वलित करना होता है, लेकिन आपको बाकी दो रखती होती है। लेकिन अगर आप गोल बाटी लेते हैं तो एक बात ही आप डालकर दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। और देखिए, लंबी हो या गोल हो, इससे उतना अधिक फर्क नहीं पड़ता है। दीपक प्रज्वलित करने का मतलब होता है प्रकाश करना, मतलब अपने घर से, अपने जीवन से अंधेरे को दूर करना। तो बाकी आपको किसी भी डालकर जब आप प्रज्वलित कर देते हैं ईश्वर का नाम स्मरण करके, तो उससे आपको शुभता की ही प्रताप होती है। तो आपके पास जो भी बाकी उपलब्ध हो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। और अब आपका अगला प्रश्न है कि दीपक का इस तरह होना चाहिए। तो देखिए, दीपक का मुख घर के अंदर की तरफ होना चाहिए, बाहर की तरफ नहीं होना चाहिए। अगर आप एक ही तरफ दीपक प्रज्वलित करते हैं तो ऐसे में दीपक का मुख आपके घर के अंदर की तरफ हो, इस बात का ध्यान रखिए। और अब एक प्रश्न उठाता है कि अगर बारिश होती है, आंधी आई है, तो ऐसे में जो हम घर के मुख्य द्वारा दीपक रखते हैं ये ठंडा हो जाता है, तो फिर क्या करना चाहिए। देखिए, अगर तेज हवाएं चलती या फिर आंधी आई है, बारिश आई है,
मौसम ठीक नहीं है, या फिर कई स्थान पर ऐसा भी होता है कि दीपक बाहर प्रज्वलित किया जाता है तो आसपास के पड़ोसियों को लगता है कि आपने कोई टोटका कर रखा है, तो इन सभी समस्याओं से बचाने के लिए आप चाहे तो घर के मुख्य द्वार के अंदर भी दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। जैसे कि वैसे नियम तो यही कहते हैं कि घर के बाहर दीप प्रज्वलित होना चाहिए। लेकिन समस्याएं इस प्रकार की अगर है तो आप घर के मुख्य द्वार के पास ही मतलब बाहर ही दीपक प्रज्वलित करते हैं। पर गेट के अंदर कर लीजिए, कोई समस्या नहीं है, लेकिन ध्यान रखिए जब आप दीपक रखते हैं तो गेट के पास ही होना चाहिए। वो अंदर हो तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि बाहर रखेंगे फिर दीपक ठंडा हो जाएगा, उसका तो कोई फायदा नहीं, तो इससे अच्छा है कि आप अंदर रख लीजिए। लेकिन अगर आप घर के अंदर भी रखते हैं दीपक तब भी आप एक गेट के बाहर निकालकर और मुख्य द्वार के ऊपर आपको एक बार जैसे आरती करी जाती है ना, इस प्रकार से मुख्य द्वार के ऊपर आप चारों तरफ गोल घुमा लीजिए 2 या 3 बार और उसके बाद अंदर रख लीजिए। लेकिन बहुत आवश्यक है कि घर के बाहर जो आप भी प्रज्वलित करते हैं उसे घर से घूमर बाहर ले जाकर बाहर में गेट की जैसे आरती करी जाती है वैसे ही प्रतिदिन आरती करने के बाद आप घर के मुख्य द्वार पर एक तरफ दीपक रख दीजिए। इससे आपके घर पर किसी भी प्रकार की बुरी नजर हो, किसी के किया कराए का असर हो, तंत्र मंत्र का प्रभाव हो, कोई भी वास्तु दोष हो, कोई भी ग्रह दोष हो, मतलब किसी भी प्रकार की बुरी बलाई हो, आपके घर से दूर रहती है। इसलिए संध्या काल में दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। बाकी आप सुबह भी करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। और अगला जो आपका प्रश्न है कि दीपक कितने समय तक जलते रहना चाहिए, कितनी समय दीपक का झालना अवश्य करते हैं, कम से कम 1 घंटे 2 घंटे तक झालना चाहिए। तो दीपक आपका जितना भी बड़ा हो आप उसमें ही दीजिए या तिल तिल भर दीजिए, जिससे भी आप दीपक प्रज्वलित करना चाहते हैं। और जब तक वह अपने आप ठंडा नहीं होता है तब तक उसे प्रज्वलित रहने दीजिए। लेकिन हाँ, जो आप दीपक प्रज्वलित करते हैं वह भी या तेल से भर दीजिए, इतना कि कम से कम 1-1.5 घंटे तो अवश्य जेल। और हाँ, कई भक्तों के प्रश्न आए हैं कि मुख्य द्वार पर जो हम दीपक प्रज्वलित करते हैं वह आटे का होना चाहिए या फिर मिट्टी का दीपक होना चाहिए। आप चाहे तो आटे का दीपक भी बना सकते हैं, आटे का दीपक बनाकर और उसे भी प्रज्वलित कर सकते हैं। चाहे तो मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं और इससे भी अच्छा होगा कि आप एक धातु का दीपक रखिए। धातु का दीपक आप प्रतिदिन होकर उसे प्रज्वलित कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी का दीपक या आटे का दीपक नहीं जल सकते हैं। तो अगर संभव हो तो एक पीतल का छोटा सा दीपक ले लीजिए, प्रतिदिन शाम के समय जल दीजिए और उसके बाद जब वो ठंडा हो जाए तो अंदर रख लीजिए, धोकर साफ करके अगले दिन फिर से आप उसे जल सकते हैं। यह आपकी अपनी इच्छा। और हाँ, अगला प्रश्न है कि घी तेल किस चीज से हमें दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। देखिए, घर के मुख्य द्वार पर जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है या कहानी भी जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है, या तो आप शुद्ध घी का प्रयोग करें या फिर आप तिल तेल का प्रयोग करें। सरसों के तेल का दीपक आप चाहे तो शनिवार के दिन जल सकते हैं। बाकी रोज जो आप दीपक प्रज्वलित करते हैं तो वह आप या तो तिल से प्रज्वलित कीजिए या फिर आप शुद्ध घी का प्रयोग कर, दोनों में से जो भी आपके पास उपलब्ध हो इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। और आपका अगला प्रश्न है कि पीरियड्स ए जाते हैं तो उसे समय में घर के मुख्य द्वारा दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, घर का मुख्य द्वारा है, लेकिन जो हम दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं कर तो देवी देवताओं के निमित्त ही रहे हैं। तो देवी देवताओं के लिए हम पीरियड्स में कोई भी पूजा पाठ इत्यादि नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसे समय में आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक और चीज का ध्यान रखना चाहिए, जो भी हम नियम अपने घर में बनाते हैं प्रयास करना चाहिए कि हर समय वह नियम बना रहे। अगर आपसे नहीं हो पता है, अपने बच्चों से कहिए, उसे दिन वो दीपक प्रज्वलित कर देंगे। पति हैं या परिवार में कोई भी दूसरे सदस्य हैं तो उनसे आप दीपक प्रज्वलित करवा दीजिए, मतलब नियम खंडित मत कीजिए, प्रतिदिन दीपक प्रज्वलित हो। इस बात का ध्यान रखें। तो देखिए, प्रयास तो यही कीजिए कि प्रतिदिन दीपक प्रज्वलित हो। बाकी अगर घर में उसे कोई वक्त नहीं होता है, मतलब आप अकेले ही हैं और नहीं कर पाते हैं, तब बात अलग होगी। लेकिन अगर घर में कोई होता है उसे समय तो दीपक अवश्य प्रज्वलित करवा दीजिए। और हाँ, संध्या दीपक से संबंधित एक और प्रश्न आया है कि क्या शाम के समय हम सिर्फ 3 दीपक ही प्रज्वलित कर सकते हैं। जैसे कि घर में का पौधा या फिर मान लीजिए केले का पौधा हमने लगा रखा है और प्रतिदिन हम वहां दीपक जलते हैं, तो क्या हम वहां दीपक सकते हैं, मतलब क्या 3 से अधिक दीपक शाम के समय जलाया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल जलाया जा सकता है। मतलब शास्त्रों में 3 दीपक अनिवार्य कहा
दीपक आप अपनी इच्छा अनुसार कितनी भी संख्या में जल सकते हैं, जैसे कि किसी आप घर में भी जल सकते हैं, बाहर जाकर भी जल सकते हैं। बाहर कोई मंदिर हो आपके घर के बाहर तो वहां पर जाकर भी आप दीप दान कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप दीपक अधिक संख्या में नहीं जल सकते हैं, बिल्कुल जल सकते हैं, लेकिन यह मुख्य दीपक होते हैं। यह जैसे कि अगर आप बहुत सारे दीपक नहीं जल पाते हैं, कम से कम घर में 3 स्थान पर दीपक अवश्य डालना चाहिए। घर के ईशान कोण में यानी कि घर के मंदिर में, घर के मुख्य द्वार पर, तुलसी के पास। इसके अलावा आपकी अपनी इच्छा है, अपनी श्रद्धा है, कितनी भी दीपक प्रज्वलित कीजिए, यह तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा, बहुत पुण्य फल की प्रताप होगी। और हाँ, ध्यान रखिए दीपक प्रज्वलित करते हैं तो दीपक के नीचे कुछ अवश्य रखें, चाहे थोड़े से पूंछ पर रख दीजिए या फिर आप चाहे तो थोड़ी सी चावल रख सकते हैं, क्योंकि खाली दीपक कभी भी प्रज्वलित नहीं किया है, सीधा जमीन पर दीपक नहीं रखा जाता है, इस बात का ध्यान रखिए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज के वीडियो से आपको लाभ भविष्य होगा। और हाँ, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में कहा था कि मैं एक उपाय शेयर करने वाला हूँ, लेकिन वीडियो काफी लंबी हो चुकी है आपके प्रश्नों के ऊपर ही। तो आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से घर के मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित करें, जिससे घर की सारी समस्याएं दूर हो और आपकी मनोकामनाएं भी जल्दी पूरी हो सके। इस बारे में पूरी जानकारी में अगले वीडियो में आपके साथ साझा करूंगा, तो कृपया वह वीडियो जरूर देखें। इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार है, यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं आपसे अगले वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।